Hello everyone. So we are discussing in-text questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question how is food transported in plants. तो बेटा इस क्वेश्चन में बताना है कि प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो बेटा प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में और वहां से फ्लोएम टिश्यू फूड को और अदर सब्सटेंसेस जैसे अमीनो एसिड्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के स्टोरेज ऑर्गन्स में लेके जाता है. क्लियर. अब ये होता है फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के थ्रू बाय यूजिंग एनर्जी. तो सुक्रोज जो कि एक शुगर है उसका ट्रांसफर हो जाता है एटीपी दैट इज एनर्जी यूज करके फ्लोएम टिश्यू में, जिसकी वजह से फ्लोएम टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगता है. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि फ्लोएम टिश्यू में ज्यादा हो गया तो फ्लोएम टिश्यू फूड को उन एरिया में उन टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है. तो इस तरह से फ्लोएम टिश्यू के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स बाय यूजिंग एटीपी दैट इज एनर्जी. क्लियर. सो द आंसर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. तो बेटा फोटोसिंथेसिस से जो फूड सिंथेसाइज होता है वो फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसलोकेट होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में. बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. फूड के साथ साथ फ्लोएम टिश्यू अमीनो एसिड जैसे और सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है. दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स. और हमें पता है इस फूड की जरूरत वहीं होगी जहां पे हम इसे स्टोर कर सकते हैं या फिर जहां पे ग्रोइंग पार्ट्स होंगे. तो ये फूड फ्लोएम की हेल्प से उन्हीं जगह पे ट्रांसलोकेट होता है जहां पे स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं या फिर जहां पे ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं. द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. तो बेटा फ्लोएम टिश्यू में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है इन अपवर्ड एज वेल एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो sucrose phloem tissue में enter कर जाता है by using ATP that is energy. This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. जिसकी वजह से phloem tissue का osmotic pressure increase हो जाता है और water molecule इसके अंदर move करता है. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. Obviously हमें पता है किसी भी मटेरियल का मूवमेंट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर में होगा. तो इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू के थ्रू फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है. दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स. फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड एनर्जी टू ग्रो. जैसा कि हमें पता है स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स ग्रो करती हैं तो वो ग्रोइंग ऑर्गन हो गई. तो रूट और स्टेम में जो स्टोर्ड शुगर होगी वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से इन बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. क्लियर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.